नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, क्योंकि सभी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी रहती है। इसके साथ ही एक नजर सुर्खियों की ओर। टीजीटी शिक्षकों के लिए हजारों पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज यहाँ देखें। क्या आपके भी खाते में नहीं आए हैं 10,000 रुपए? बिहार की महिलाएं तुरंत करें ये काम। बिहार में तो भारी बारिश के कारण रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने यहां तक की चेतावनी भी जारी कर दी है। लोगों से की है बहुत सारी अपीलें। पटना में टीआरई 4 अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं अभ्यर्थी। पुलिस ने खदेड़ कर भगाया है सभी को। बिहार चुनाव से पहले 62,000 करोड़ की सौगात, 5 लाख युवाओं को 1,000 मासिक भत्ता। एनआईटी पटना के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया जा रहा है। प्रिय पतिदेव, मैं तो आ रही हूं। चुनावी चर्चा के बीच पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंची ज्योति सिंह। 2 फेज में बिहार चुनाव घोषणा के 28 दिन बाद होगी वोटिंग। बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से मांगे उठ रही है। चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी। पशुपति पारस ने भतीजे पर क्यों लुटाया है प्यार? इन्हीं सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। देश भर में इन दिनों टीचर बहाली का एक सिलसिला चल रहा है। लाखों युवा तो टीचर बनने का सपना लेकर इससे जुड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहाली जारी होने का इंतजार भी कर रहे हैं। तो अब उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि अब तो टीजीटी टीचरों के हजारों पोस्ट पर बहाली आई है। इसके बाद तो अब उन्हें परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। जानकारी के मुताबिक डीएसएसबी ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों के पद पर बम्पर बहाली निकाली है। भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत विभिन्न विषयों के 5,346 वैकेंसी भरी जाएंगी। इच्छुक वो योग्य अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट dssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 तक है। इसके लिए तो उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में एससी और एसटी वर्ग को 5 वर्ष एवं ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। केवल एक चरण में परीक्षा होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए तो 0.25 काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद पद के मुताबिक स्किल टेस्ट हो सकता है। बिहार की लाखों महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत करीब 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इससे पहले हाल ही में योजना की पहली किस्त भी जारी हो गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है और उनके रोजगार को भी बढ़ावा देना है। हालांकि बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। यदि आपके खाते में सूचीबद्ध होने के बावजूद पैसे नहीं आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो सबसे पहले बैंक खाते की डिटेल जांचें। कई बार ऐसा होता है कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर या खाता संख्या में गलती होने की वजह से पेमेंट में रुकावट आ जाती है। संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें और शाखा में जाकर स्थिति स्पष्ट करवा ले। इसके साथ ही प्रखंड कार्यालय और महिला रोजगार योजना कार्यालय जाएं। अगर बैंक से समाधान न हो उसके बाद आप क्या करें, ध्यान से सुन ले। नजदीकी प्रखंड कार्यालय या महिला रोजगार योजना से जुड़े कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है तो क्या करे? ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दे या फिर हेल्पलाइन के द्वारा भी सहायता प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए सुविधा और हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। महिला रोजगार योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। यदि कोई महिला स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है तो उसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले स्वयं सहायता समूह से शामिल होना पड़ेगा। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए ये भी जरूरी है कि महिलाओं के परिवार का नाम बीपीएल सूची में दर्ज है या फिर नहीं। वहीं जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए महिलाओं को ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका नाम सूची में दर्ज है या फिर नहीं। महिला रोजगार योजना के तहत हर शुक्रवार को महिलाओं के खाते में किस्त भेजी जाएगी। इससे तो योजना का नियम बना रहेगा और महिलाओं को आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त होगी ही। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी पटना समेत राज्य के करीब सभी जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग और बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के लोगों से अलर्ट रहने की अपील तक कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण जिले में रेड अलर्ट तथा पटना, वैशाली, गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, सिवान, सारना, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया तथा सहरसा जिले में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। नवरात्रि खत्म होते ही 60 लाख की मछली खा गए बिहार के इस जिले के लोग। कीमत 2 गुना तक बढ़ गई है। बिहारियों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है मछली खाने का।
नवरात्रि के समापन के साथ ही बिहार में से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर नवरात्रि का पर्व समाप्त होते ही मछली बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पर रिकॉर्ड तोड़ नॉनवेज खाने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले से नवरात्रि का पर्व समाप्त होने के बाद ही मछली बाजार में ग्राहकों का भारी भीड़ देखने को मिल रहा है। 9 दिनों तक उपवास और धार्मिक प्रतिबंधों के कारण मांसाहार पर तो रोक रहती थी, लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई तभी मांसाहारी के शौकीन ने मछली बाजार का रुख कर लिया है। अचानक बड़ी मांग ने बाजार को तो गुलजार कर दिया है। हालांकि मछली की कीमतें भी अब तो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवरात्रि के दौरान अधिकतर लोग मांसाहार से परहेज करते हैं, जिसके कारण मछली की बिक्री लगभग बंद हो जाती है। इसी अवधि में व्यापारी तो सीमित स्टॉक रखते हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके, लेकिन नवरात्रि खत्म होते ही स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। गोपालगंज के प्रमुख मछली बाजारों और मंडियों से सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नवरात्रि से पहले जो मछली 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वहीं अब तो 400 से लेकर 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। खास करके रोहू और कतला जैसी लोकप्रिय मछलियों की कीमत तो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। खुदरा के साथ साथ थोक बाजारों में भी दाम बढ़ने से इसका असर सीधे ग्राहकों पर पड़ रहा है। बिहार में चुनाव विभाग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है और पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक भी हो रही है। इसी के सामने तमाम पार्टियां अपनी अपनी राय रख रही है। कितने चरणों में चुनाव, इसको लेकर भी सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है। जेडीयू ने जहां एक फेज में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की, वहीं पर बीजेपी ने कहा है कि 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि हमने चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का प्रकाशन करने के लिए बधाई दे दी है। साथ ही कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि हमने आयोग को कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होनी चाहिए। जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के 28 दिन बाद ही चुनाव कराया जा सके। दिलीप जायसवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में कुछ शिकायतें मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुँच पाई थी। ऐसे में हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुँचाई जाए। वहीं पर बिहार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच पिछले कई सालों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के रिश्ते को लेकर आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपने पति से मिलने के लिए लखनऊ जा रही है। ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रिय पति देव श्री पवन जी, मैं तो कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले 2 दिनों तक करूंगी, या फिर आप जहां भी होंगे मुझे बुलाएं, मैं वहां पर आपको मिलने जाऊंगी ही। ज्योति सिंह ने निवेदन करते हुए कहा है कि आप मुझसे जरूर मिले। बहुत सारी बातें और बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है, इसलिए प्लीज आप मुझसे जरूर मिलिएगा। आपकी पत्नी ज्योति सिंह। चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच ज्योति सिंह का इस तरह का पोस्ट तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ज्योति सिंह नामक सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह का पोस्ट किया जा रहा है। हालांकि ये प्रोफाइल तो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इसे ज्योति सिंह की कई तस्वीरें अपलोड है, जिसे वे कई कार्यक्रम में शामिल और लोगों से मिल रही है।